चलो यहाँ पे ध्यान रखो। एक नया कंसेप्ट है, डजंट मैटर कि आप इससे पहले क्लास में थे नहीं थे, लेकिन आज ध्यान दो ताकि ये अभी अच्छे से खत्म हो जाए। जनरल एंट्री है, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। व्हाट इज डिस्काउंट? तो मराठी अपन देना मतलब कि सर 100 रुपए की चीज पे मुझे अगर 90 रुपए देना है तो मुझे कितना डिस्काउंट मिला? 10 रुपया, 10% मुझे डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट, अब देखो मैं एक टर्म लिखता हूँ, ठीक है, जरा ध्यान से समझो। सर मैंने टर्म लिखा डिस्काउंट, ये है सेलर जिसने गुड्स सेल किए हैं बी पार्टी को 100 रुपए के गुड्स से, और इसने बोला बी को भाई एक काम कर, तू 100 रुपया नहीं, तू मुझे 90 रुपीज दे। तो मुझे बताओ कितने रुपए का डिस्काउंट गया है? डिस्काउंट कंसेप्ट समझा तुमको वर्ड? ओके। अब मुझे बताओ डिस्काउंट ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट? डिस्काउंट इज नॉमिनल अकाउंट। वेरी गुड। डिस्काउंट किसके लिए लॉस है और किसके लिए फायदा? ए और बी के एंगल से। ए सेलर है जिसने गुड सेल किए हैं और बी बायर है। अब बताना किसके लिए फायदा है और किसके लिए नुकसान है? बी को फायदा है और ए को नुकसान है। मतलब सर क्योंकि 100 रुपए की चीज बी को मिली 90 रुपए में, तो इसका फायदा है। मैं बोलूं इसके लिए वो क्या आएगा? दोनों के लिए डिस्काउंट आएगा, लेकिन वो डिस्काउंट क्या आएगा? रिसीव। और इसके लिए ये क्या आएगा बेटा? डिस्काउंट एक तो आएगा अलाउड या गिवन, कुछ भी बोलो, लेकिन डिस्काउंट अलाउड। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर डिस्काउंट अलाउड आया तो क्या होगा? एक्सपेंस। और अगर डिस्काउंट रिसीव्ड आया तो वो क्या होगा? इनकम। सर मैंने ये क्यों बताया? पहला सेशन है, अच्छे से आराम से सुनो। डिस्काउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कैसे जाता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जब आपको बोला डिस्काउंट अलाउड है तो डेबिट जाएगा कि क्रेडिट जाएगा? डिस्काउंट अलाउड। तो आप देखो ना, अलाउड मतलब आपने बोला ना नुकसान। अरे रुक लो, कंसेप्ट को समझो ना। इसने 100 रुपए की चीज 90 रुपए में दी, तो 10 रुपया जो था ये सेलर का नुकसान है कि फायदा है? नुकसान है। और डिस्काउंट जब कोई बंदा देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या होता है? नुकसान। मतलब डिस्काउंट अलाउड को क्या जाएगा? डेबिट। लेकिन यही एंट्री इस भाई साहब को जब डिस्काउंट मिल रहा है, जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, नॉमिनल अकाउंट है, रिसीव्ड मतलब गेन, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को डेबिट जाएगा कि क्रेडिट जाएगा? क्रेडिट जाएगा। बच्चे रट लेते हैं, बोलते सर डिस्काउंट अलाउड डेबिट और देन नहीं रहा। डिस्काउंट अलाउड है तो डेबिट जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो क्रेडिट आएगा। समझा क्या? पक्का समझा? और सर सिर्फ डिस्काउंट रहा तो हमने तो सीखा था अगर डिस्काउंट नहीं दिया सिर्फ तो आप अज्यूम करने का वो अलाउड ही रहेगा, तो एक्सपेंडिचर ही रहेगा। पहले लेक्चर मैंने बताया था। लेकिन डिस्काउंट म्हणजे मराठीत मी सांगायला गेलो तर काय असतं बेटा? सूट। मग आता डिस्काउंटला डेबिट जाणार की क्रेडिट जाणार, ये डिपेंड रहेगा वो डिस्काउंट क्या है? अलाउड कि डिस्काउंट क्या है? रिसीव। क्लियर है? डिस्काउंट अलाउड है तो क्या जाएगा? डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड है तो क्या जाएगा? क्रेडिट। ठीक है? ओके। लेकिन पहले चैप्टर में एक चीज मैंने बताई थी और मैं वापस यहाँ पे दोहराता हूं, क्या कि बेटा डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। डिस्काउंट दो प्रकार, एक होता है तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है तुम्हारा कैश। एक कौन सा होता है? कैश। और कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन से? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। वापस डिस्काउंट कितने प्रकार के? दो। एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखता? आंसर इज ट्रेड डिस्काउंट हमारे जनरल एंट्री में मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखेगा नहीं। और कौन सा डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखता है? कैश डिस्काउंट। पहले में जो बता रहा हूं उस पर कौन सा डिस्काउंट नहीं दिखता? ट्रेड। कौन सा डिस्काउंट दिखता है? कैश। तो जो मैंने बोला ना डिस्काउंट को डेबिट जाएगा क्रेडिट जाएगा, वो कौन सा डिस्काउंट में जाएगा? कैश। ट्रेड डिस्काउंट में तो दिखता ही नहीं, मतलब वो कभी भी आएगा नहीं। मतलब सर थोड़ा ही समझा के बता देंगे। यस, कौन सा डिस्काउंट नहीं दिखता? मैंने बोला ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट
इट इज अलाउंस गिवन ऑन प्रिंटेड लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। मतलब मैंने आपको समझाया था, कभी अगर आप डेयरी मिल्क कैडबरी लो तो उस पे एमआरपी प्राइस 50 रुपया होता है, रिटेलर आपको 50 रुपये नहीं देता है, आप 50 रुपया ही देते हो क्योंकि उस पे कितना छपा होता है 50। लेकिन क्या वो रिटेलर को 50 में मिलता है क्या? नहीं, वो तो उसको कुछ कम प्राइस पे मिलता रहेगा ना, 25 30 40, कुछ तो प्रॉफिट कमाता रहेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट कौन से प्राइस पे दिया जाता है? उसके प्रिंटेड प्राइस क्या, लिस्टेड प्राइस। दिस डिस्काउंट इज अलाउड at the time of purchase or sale of goods on cash as well as credit transaction। दोनों वक्त दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट कैश ट्रांजैक्शन में भी मिलता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक मार्क्स के लिए सवाल आएगा, क्या आएगा बेटा? देखना, मैं आपको ना एकदम आराम से इतना अच्छे से बता रहा हूं कि आपको बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। बात है, बहुत ध्यान से देखना। पहले लाइन पर, ट्रेड discount is not recorded in the books of account। True or false? True। ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता नहीं है। अब मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझे इसलिए इस लाइन को वापस लिखता हूँ। बोलो क्या पढ़ा हमने बेटा? ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज, बोलो तो क्या था? इज नॉट रिकॉर्डेड, not recorded in the books of account। in the books of क्या बेटा? account। in the books of account। क्या इतना क्लियर है क्या? यस और नो? यस। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पे मिलेगा या क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे मिलेगा? दोनों पे मिलेगा, दोनों पे। ट्रेड डिस्काउंट मुझे कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दोनों ही ट्रांजैक्शन में मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन क्या कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखेगा क्या? आंसर इज यस। पक्का? देखोगे नोटबुक में, देखोगे ये वाला लाइन, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। Trade discount is not recorded in the books of account। ऑनलाइन वालों आप भी, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। Trade discount is not recorded in the books of account। ऑनलाइन वालों आप भी थोड़ी जगह trade discount is not recorded in the books of account। लिखा गया सबने? ओके, तो एक चीज तो श्योर हो गई, अपना कंसेप्ट क्लियर हो गया। कभी भी ट्रेड डिस्काउंट आएगा तो बुक्स और अकाउंट में दिखेगा या नहीं दिखेगा? बोलो तो। नहीं दिखेगा। अगर ये क्लियर है अगर ये क्लियर है तो अब आते हैं बुक में। देखो एग्जांपल, अमर bought goods worth rupees 20,000 from Rakesh at which percent trade discount? 10% trade discount। अब उसने खरीदा है कि बेचा है? अगर आप गुड्स खरीदते 20,000 का गुड्स खरीदा है और उसपे कितना डिस्काउंट मिला आपको? 10%। कितना पैसा दिया रहेगा? 18,000 दिया रहेगा। वेरी गुड सर, हमारे बच्चों को नहीं समझा। मैंने 20,000 का गुड्स परचेस किया और जिससे परचेस किया उसने मुझे कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? 10%। तो मैंने उसको कितना कैश दिया रहेगा? 20,000 पे 10% डिस्काउंट निकला, 2,000 रुपया डिस्काउंट निकला रहेगा और मैंने कैश कितना पे किया रहेगा बेटा? 18,000। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में दिखता है कि नहीं दिखता?
दिखता है कि नहीं दिखता? सबका आंसर नहीं दिखता, लेकिन सर कैसे नहीं दिखता, उसका एंट्री कैसे आएगा? ऐसे देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब ये राकेश से खरीदा था, कोई कैश वैश नहीं दिया, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश, लेकिन अमाउंट 20,000 नहीं आया, अमाउंट कितना आया? 18,000। तो 2,000 किधर गायब हो गया? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट उसमें दिखता है क्या? नहीं, इसमें किधर भी डिस्काउंट का एंट्री। ऐसा मतलब जो आपने थियरी लाइन दिखा ना, ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका मतलब ये है कि जब भी ऐसा ट्रांजेक्शन होगा 20,000, इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट कितने अमाउंट पे आया था बेटा? 2,000। वो 2,000 बुक्स में नहीं दिखेगा, मतलब वो रिड्यूस करके आप कितना एंट्री अमाउंट बुक्स में लिखोगे? 18,000। थोड़ा समझ लेगा। आणि हे कोणतं ट्रांजेक्शन होतं? क्रेडिट। मग कोणते दोन पार्टी आले? म्हणजे गुड्स है, वॉट, और वॉट का मतलब परचेज होता। तुम बोलोगे सर वॉट अकाउंट लेके आ, मैं ढोकलू वॉट मतलब क्या? परचेज। तो जो आगे बच्चों तो समझता है वॉट मतलब परचेज है, ठीक है? वॉट मतलब परचेज। परचेज क्या किया? गुड्स, असेट नहीं किया, इसीलिए आया परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट बीइंग bought goods from Rakesh at 10% with discount, trade discount। क्या इतना क्लियर है? पक्का क्लियर है बेटा? यस और नो? हाँ। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राकेश, ये किसके बुक्स में एंट्री किया था बेटा? इन द बुक्स ऑफ अमर, जो कौन था? बायर। तो क्या सेलर के बुक में एंट्री कर सकते हैं क्या? बायर। अब इधर आओ, नहीं बोले मान ये गुड्स, ठीक है? मैंने गुड्स, आप इधर आओ। मैंने ये गुड्स कस्तूरी से परचेस किया, तो बॉट गुड्स फ्रॉम कस्तूरी 20,000 का, कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 10%। तो मैंने कस्तूरी मैम को कितना रुपया दिया रहेगा? 18,000, क्योंकि 20,000 के उन्होंने 10% डिस्काउंट किया था, तो मैंने 18,000 ही पे किया रहेगा। अमूल का सर क्या एंट्री करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कस्तूरी, क्योंकि उसे पैसा देना था, क्योंकि मैंने क्या किया था? परचेज। क्या कस्तूरी ने सेल किया है क्या? अगर मैंने परचेज किया तो उसने सेल किया है कि नहीं? अगर ढोकला उसने बिना सेल किया मेरे पास कैसे पहुंचा रहेगा? कॉमन सेंस लगा ना, उसने सेल किया रहेगा ना, तो सेल किया है, तो सेल का एंट्री कस्तूरी क्या करेगी? क्या करेगी? देख लेंगे, आप देख लिया। किसको सेल किया है? अमोल को। अमोल अकाउंट डेबिट टू सेल। समझते नहीं हो तुम लोग? सर इसके लिए दिमाग का थोड़ा एक स्टेप थोड़ा एक्सीलरेटर देना पड़ेगा। सर क्या था? परचेस के बायर के बुक में तो आपने एंट्री कर ली, क्या एंट्री की? परचेस अकाउंट डेबिट टू सेलर, मतलब दैट इज कस्तूरी। लेकिन कस्तूरी ने क्या किया है? सेल। सेल का एंट्री क्या? दो अकाउंट आ गए, एक सेल और एक अमाउंट। अमूल इज पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो कस्तूरी क्या करेंगे? अमूल अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल इज नॉमिनल अकाउंट, तो क्या जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि इनकम है। डिस्काउंट इसके भी बुक में दिखेगा क्या? आंसर इज नो। ट्रेड डिस्काउंट किसी के भी बुक में दिखता नहीं है, इसलिए एंट्री इन द बुक्स ऑफ राकेश, सेलर के बुक में क्या एंट्री? किसको गुड्स बेचे थे इसने? अमर। देखो, अमर अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा? सेल, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमर एट 10% क्या? कैश लिखा। क्लियर है वाली? क्लियर है क्या? ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में दिखता है कि नहीं दिखता? नहीं दिखता, इसीलिए आपने कहीं पे भी डिस्काउंट को डेबिट क्रेडिट दिया है क्या? नहीं। क्या ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट आया था क्या? यस। लेकिन आपने एंट्री में किधर भी डिस्काउंट दिखाया नहीं। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। हाँ, लेकिन अमाउंट आपने 20 नहीं दिखता, मतलब अमाउंट 20,000 दिखी, 18,000 दिखी, माइनस करोगे, सिर्फ नाम दोगे नहीं, तो आपने 20 नहीं लिखा, कितना? 18,000। पक्का? चलो सर, लेकिन उन्होंने तो एक ही एग्जांपल दिया, उसके बाद सीधा कैश डिस्काउंट पे चले गए, लेकिन अपने बच्चों को वहां पे लेके जाएंगे तो फिर वापस कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो ना, फिर सर एक काम करते हैं, वापस एक ट्रांजेक्शन मैं लिखता हूँ, उसका एंट्री भी नहीं पता होगा। मैंने ऐसा एंट्री लिखा, मैं एंट्री ऐसे लिखता हूँ, देखना। बॉट मतलब परचेस, बॉट गुड्स फ्रॉम, मैं बोलता हूँ यहाँ पे इसका नाम लू, शिंदे, तेरा पहला नाम क्या था? शुभम। शुभम, शुभम बॉट गुड्स फ्रॉम श्लोक। श्लोक बराबर लिखा है बेटा नाम मैंने? हाँ, शुभम बॉट गुड्स फ्रॉम श्लोक फॉर ₹1,00,000, 1,00,000 के गुड्स खरीदे एट 30% विच डिस्काउंट? टीडी मतलब कौन सा डिस्काउंट बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रांजेक्शन क्लियर है तुमको?
शुभम ने गुड्स परचेज किए, श्लोक से 1 लाख रुपए के गुड्स परचेज किए और कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट मिला? 30%। इन द बुक्स ऑफ शुभम, इन द बुक्स ऑफ क्या बेटा? शुभम, क्या एंट्री होगा? परचेस का कि सेल का? शुभम ने क्या किया हुआ है? परचेस। तो शुभम के बुक में क्या एंट्री होगा? परचेस। क्या एंट्री करेगा शुभम? बहुत मत बोलना। क्या बेटा? परचेस अकाउंट डेबिट। और क्यों परचेस अकाउंट लिखा? क्योंकि क्या परचेस किया है? गुड्स। यही अगर असेट होता तो क्या आता? असेट अकाउंट डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेस किया? वो क्रेडिट पे ही था, कैश वैश दिया नहीं, तो बाय डिफॉल्ट समझने का क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। टू क्या बेटा? श्लोक, टू श्लोक अकाउंट। कितना अमाउंट लिखो? 10,000। याद रखना, भले यहाँ पे दिया है कि 1 लाख के गुड्स परचेस किए, लेकिन उसपे कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है? 30%। ट्रेड डिस्काउंट भले जनरल एंट्री में मैं नाम नहीं लिखता, बट वो अकाउंट अमाउंट डिडक्ट होके ही यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा बेटा? 70,000 एंड नॉट 1 लाख। क्या इतना क्लियर है? क्या बोलो यस और नो? यस सर। अगर ये क्लियर है, अब मुझे बताओ, इन द बुक्स ऑफ श्लोक, अगर ये परचेस किया हुआ है शुभम ने, तो श्लोक ने क्या किया होगा? इसे सेल। तो श्लोक के बुक में क्या एंट्री आएगा? इसे थोड़ा रुको, यहाँ पे तुम समझ नहीं पा रहे हो, सुनो ना। श्लोक ने डेबिट टू शुभम इज द रिसीवर और से, तो यहाँ पे श्लोक एंट्री करेगा शुभम अकाउंट डेबिट, शुभम अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? अगर उसने परचेस किया है, तुम बोलोगे सर ये तो सेल कुठे दिया है? अभी कॉमन सेंस है ना, इसने परचेस किया तो श्लोक ने क्या किया रहेगा? सेल किया रहेगा। टू सेल कितना अमाउंट रहेगा? 70। क्या इतना समझा? क्या सर हे दोन्ही करावा लागतील का? इतना टेंशन मत लो, तो मैंने सेल और परचेस के एंगल से बताया। पेपर में तुमको एक ही एंट्री करना, बहुत सिंपल। ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। याचा अर्थ हा आहे कि भले डिस्काउंट दिलं, पण ना तो हमने उसे डेबिट दिया, ना तो हमने क्रेडिट दिया। क्यों सर? क्योंकि वो कौन सा डिस्काउंट था? ट्रेड। लेकिन हमने अमाउंट एज इट इज नहीं लिखा, वो डिडक्ट करने के बाद बना। इतना क्लियर हो रहा है बेटा? यस और नो? यस। चलो, और एक मैं अगर ट्रांजेक्शन दो तो मुझे बताना कि वो क्या आएगा करके। चलो, पूजा परचेस फर्नीचर, पूजा परचेस फर्नीचर ऑफ रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए का फर्नीचर परचेस किया पूजा फ्रॉम इशिता एट 50% ट्रेड डिस्काउंट। पहले तो ये देखो, डिस्काउंट है माना, लेकिन ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश की ट्रेड। जैसे ही ट्रेड डिस्काउंट आ गया बेटा, अभिषेक का तब बुक्स ऑफ बुक्स में आएगा नहीं। मुझे बताओ, इन द बुक्स ऑफ पूजा क्या एंट्री होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। यहाँ पे परचेस क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि ये क्या है? असेट है। तो मैंने एंट्री लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि क्रेडिट पे कैश वैश दिया ही नहीं, सिर्फ नाम दिया है, तो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट। टू क्या बेटा? इशिता। लेकिन अमाउंट कितना आएगा? 2 लाख आएगा क्या? नहीं सर, 50% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो तो अमाउंट आएगा 1 लाख। 1 लाख, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में दिखता नहीं है। एक पे समझा राजा? ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट अपेयर का मीनिंग भी समझा तुमको? ठीक है, सिर्फ अमाउंट वाइज में आएगा। और अगर तुमको ये समझा है तो मतलब बनता है कि तुम थोड़ा आगे, नरेशन क्या आएगा? being goods, being bought goods या purchase goods from Rakesh at 10% trade discount। जब सेल होगा तो being sold goods to Amar at 10% trade discount, ऐसे वो आ जाए। कंसेप्ट क्लियर है सबको? क्या मैं आगे बढ़ू? यहाँ पे अकाउंट में अभी कोई देखो, समझेगा तो तुम होशियार, अगर तुमको समझा ही नहीं तो तुम्हारी गलती नहीं रहेगी। तो कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझा, कंसेप्ट पे ध्यान दो। नहीं समझा मेरे को 2 बार, ठीक है? ओके, अब हम कौन सा डिस्काउंट पे जा रहे हैं बेटा? कैश डिस्काउंट। It is concession given to encourage prompt payment। मैं कहता हूं सर, वैसे तो मेरे क्लास का 10,000,
तुम इमीडिएट पे करो, 9,000 लगा दो। मैं क्या कर रहा हूँ, इमीडिएट आपको कौन सा डिस्काउंट दे रहा हूँ, कैश डिस्काउंट। कि तुम वन टाइम पे करो, तुमको 9,000 आप बोल रहे वाह मजा है सर। तो आप बोलोगे 4,000 बच गया, 4 सब्जेक्ट लगा है, तो मैं तुरंत अभी पे कर देता हूँ। तो इसलिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है ताकि कस्टमर प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब इमीडिएट पेमेंट करे। दिमाग में है क्या बात? कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ताकि तुम जल्द से जल्द इंकरेज करना है। इंकरेज करना मतलब चला प्रोत्साहन दे इसे कि तू पैसा दे दे, तेरे को बेनिफिट। डिस्काउंट इज विच अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये 1 मार्क्स के लिए सवाल आएगा, मैंने ऑलरेडी ये थियरी में बता चुका है, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया मैंने। डिस्काउंट कौन सा अकाउंट है बेटा, नॉमिनल अकाउंट। कैश डिस्काउंट इज अ लॉस टू रिसीवर ऑफ कैश एंड गेन ऑफ द गिवर ऑफ कैश। मतलब मैंने ये भी बताया था कि जो ये वाला एग्जांपल अगर आपको याद आ रहा है, कैश डिस्काउंट जो सेलर है, सेलर ने गुड्स दिए 100 रुपए के और कैश कितना रिसीव किया, 90 रुपया। तो सेलर मतलब रिसीवर ऑफ क्या हो गया, कैश। तो सेलर को कैश डिस्काउंट प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस, क्योंकि 10 रुपया ज्यादा मिला कि कम मिला, कम मिला। इसीलिए कैश डिस्काउंट लॉस रहेगा। किसका लॉस रहेगा, सेलर ने। उन्होंने बोला मतलब सेलर ही बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या कहा, रिसीवर ऑफ कैश। रिसीव कौन करेगा, कैश, सेलर ना। ये समझ रहे हैं? सेलर ने गुड्स दिए 100 रुपए के, सामने वाले ने कितना पैसा दिया, 90। तो रिसीवर ऑफ कैश कौन हो गया, सेलर। 100 के मिला कि 90 मिला, 90 मतलब 10 रुपए का गलत था लॉस। तो रिसीवर ऑफ कैश मतलब सेलर का क्या हो जाएगा, लॉस। और डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो सेलर के बुक्स में डिस्काउंट को क्रेडिट जाएगा कि डेबिट जाएगा। सेलर का लॉस है तो डेबिट जाएगा कि क्रेडिट जाएगा, डेबिट। और जो गिवर ऑफ कैश है दैट इज बायर, 100 रुपए के बदले में 90 रुपया देता है, प्रॉफिट है मतलब गेन है, तो इसीलिए इसके लिए वो क्रेडिट होगा। सिंपल है। मतलब सर तो यहाँ पे बताओ, ये मैं वापस स्लाइड मैंने पहले ही बताया, वापस अंडरलाइन पहले तो बताओ, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट पर्सनल रियल नॉमिनल, 1 मार्क्स आपका डन हो गया। डिस्काउंट कौन सा अकाउंट रहेगा, नॉमिनल। कैश डिस्काउंट इज लॉस, लॉस किसके लिए बेटा, रिसीवर। रिसीवर मतलब कौन, सेलर। सेलर पैसा रिसीव करने वाला है, कब रिसीव करेगा। एंड गेन किसका रहेगा, गिवर ऑफ कैश। गिवर ऑफ कैश को बाय। देयरफॉर व्हेनेवर कैश डिस्काउंट इज अलाउड, याद आ रहा है, अलाउड मतलब दिया है, सेलर डिस्काउंट अलाउ करेगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट शुड बी क्या, डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ पर्सन हु रिसीव कैश मतलब सेलर। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हम क्या देंगे बेटा, क्रेडिट, क्योंकि रिसीव्ड क्या होता है, गेन, और नॉमिनल अकाउंट में उसे क्रेडिट ही जाएगा। इन द बुक्स हु पर्सन पे द कैश, इट इज टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। याद रखना, कैश डिस्काउंट कब कैलकुलेट किया जाएगा, ये आपको तो आना ही चाहिए, पहले ही दिन यही तो पढ़ा। कैश डिस्काउंट कब कैलकुलेट किया जाएगा, एक लाइन बड़े बड़े बच्चों के सभी नहीं टैली होने देती। जनरल एंट्री में प्रॉब्लम नहीं सर, उनको ना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं पेपर में। ये लाइन, इट इज टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। मतलब सर इसका मतलब बताओगे, हाँ 1,00,000 रुपए के गुड्स पेज, ठीक है बेटा, कितने के, 1,00,000। 10% ट्रेड डिस्काउंट था और 10% क्या था, कैश डिस्काउंट। बताओ अमाउंट कितना रहेगा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का, तुम्हें ही बता। हम सबसे पहले कौन सा डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, ट्रेड डिस्काउंट। तो 1,00,000 पे अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करूं 10% से, कैसे कैलकुलेट करते थे, 1,00,000 बिना कैलकुलेटर इंटू 10 परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, 100। तो 1,0 गया, 1,0 गया, 1,0 गया, 1,0 गया। कितना डिस्काउंट आया बेटा, 10,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना आया, तो क्या मैंने मेरा ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया क्या, यस सर। 1,00,000 पे 10% कितना ट्रेड डिस्काउंट आएगा, 10। अब मुझे कौन सा डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, कैश डिस्काउंट। कौन सा, कैश लाइन पढ़ो, कैश डिस्काउंट इज टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग। डिडक्टिंग म्हणजे काय, माइनस केल्यानंतर। इस 1,00,000 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, आफ्टर डिडक्टिंग विच डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना आया था, 10,000। तो इस 1,00,000 में से मैं 10,000 माइनस करूंगा, कितना अमाउंट बचा बेटा, 90,000। तो ये जो कैश डिस्काउंट है वो 1,00,000 पे लगेगा या 90,000 पे लगेगा, 90,000।
क्यों? क्योंकि लाइन का मतलब क्या है? इट इज टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। मेन अमाउंट में से आप पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना, वो करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे आप क्या लगा देना बेटा? कैश डिस्काउंट। तो करो 90,000 पे 10% कितना आता है? इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, 0,0,0,0 कितना अमाउंट टोटल बेटा? 9,000। तो मेरा कैश डिस्काउंट कितना आएगा? बस एग्जांपल दे देते वापस बोल दो, तब नहीं याद दिला, हमने पढ़ा थियोरी समझ में नहीं आता, पढ़ाता कळलं का काय ते? कॅश डिस्काउंट कधी कॅल्क्युलेट करता? पहिले काय कोणतं डिस्काउंट असेल तर मायनस करून घ्यायचं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करायचं, त्याच्यानंतर जी अमाउंट उरेल उस पे कौन सा कैलकुलेट करने का? कैश डिस्काउंट। क्या कैश डिस्काउंट बुक्स में दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है। जो डिस्काउंट देगा उसके लिए प्रॉफिट रहेगा कि लॉस रहेगा? लॉस। जो डिस्काउंट रिसीव करेगा उसके लिए क्या रहेगा? प्रॉफिट। डिस्काउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? नॉमिनल। अगर डिस्काउंट अलाउड है मतलब डिस्काउंट दिया है तो जनरल एंट्री में डिस्काउंट को डेबिट जाएगा कि क्रेडिट जाएगा? अगर डिस्काउंट अलाउड है मतलब लॉस है तो लॉस नॉमिनल अकाउंट और जनरल एंट्री में क्या जाएगा? डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है तो क्या जाएगा डिस्काउंट को जनरल एंट्री में? क्रेडिट। क्यों सर? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, रिसीव्ड है तो फायदा है, क्रेडिट और इनकम है गेन। ठीक है सर, ये इतना सारा बताने के बाद हम अब टेक्स्ट बुक के अगले पड़ाव पे जाएंगे। क्या इस पॉइंट पे कोई दिक्कत है बेटा? कैश डिस्काउंट में कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। अलाउड रहा तो लॉस है, रिसीव्ड रहा तो फायदा है। क्या कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है क्या? यस सर, invoice is recorded in the books of account. Cash discount is recorded in the books of account. True or false? Cash discount does not appear or recorded in the books of account. False. क्योंकि कैश डिस्काउंट तो रिकॉर्ड होता है। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फॉल्स। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता नहीं। क्लियर हो गया? खत्म, घर में रखने की जरूरत ही नहीं। अब आएंगे सर एग्जाम्पल। रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक। कितना रुपया रिसीव किया? 1,000 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 100 रुपया। मतलब 2,000 की चीज मैंने कार्तिक को बेचा रहेगा, लेकिन कार्तिक ने मुझे कितना पैसा दिया बेटा? कितना पैसा दिया? 1,900 रुपया। कितना पैसा दिया? 1,900। पहले कितने अकाउंट है देख लो, आंसर मत देख। एक कौन सा अकाउंट है बेटा? मानते हो कि नहीं मानते हो? कार्तिक रिसीव्ड मतलब कौन सा अकाउंट हो गया? कैश। एक कैश अकाउंट हो गया, एक कार्तिक अकाउंट। ये एक और एक दो। अगर ट्रेड डिस्काउंट बोला ही नहीं है और पैसे मिलने पे डिस्काउंट मिल रहा है, कौन सा डिस्काउंट होगा? कैश। तो एक अकाउंट कौन सा आ गया बेटा? चलो मैं पहले यहाँ पे लिख देता। एक कौन सा अकाउंट ढूंढा मैंने? कैश। एक कौन सा अकाउंट ढूंढा मैंने? कार्तिक। और एक कौन सा अकाउंट मुझे मिला? इस जरा मुझे पता ना पर्सनल, रियल और नॉमिनल के हिसाब से क्या सीन है। कैश इज रियल, कार्तिक इज पर्सनल एंड डिस्काउंट इज नॉमिनल। किसके एंगल से आप एंट्री कर रहे हो? इस पर्सन के एंगल से जिसको रिसीव हुआ। ठीक है, कैश रिसीव मतलब आया कि गया? आया होगा। तो भाई सिंपल है, बताओ डेबिट की क्रेडिट जाए? डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। कार्तिक पर्सनल अकाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक, तो कार्तिक गिवर है कि रिसीवर? गिवर है ना, कार्तिक ने दिया, रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक म्हणजे गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कार्तिक को क्या चला जाएगा बेटा? डिस्काउंट नॉमिनल है और डिस्काउंट मुझे, मेरे को 2,000 रुपया मिलना था लेकिन 1,900 रुपया मिला है, तो 100 रुपया ज्यादा मिला कि कम मिला? कम मिला। मिलना चाहिए था 2,000, मैंने डिस्काउंट क्या किया है? अलाउड किया है। और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? लॉस। और डिस्काउंट अलाउड अगर लॉस है तो डेबिट जाएगा कि क्रेडिट जाएगा? डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या होना चाहिए था? ऐसे, कैश अकाउंट क्या बेटा? डेबिट। कितना कैश मिला मुझे? डिस्काउंट क्योंकि कम लिया तो डिस्काउंट को भी क्या जाएगा? डेबिट। डिस्काउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट दिया? तो 2। कौन था गिवर भाई? चला जाएगा 2 कार्तिक। कितना अमाउंट जाएगा क्रेडिट में? लेकिन 2,000। कितना जाएगा उसको अमाउंट याद रखना,
जाना, 1900 नहीं, कितना जाएगा बेटा 2000, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम जब हमने सीखा था तो हमने ये सीखा था एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। एक कंबाइन एंट्री में जितने अमाउंट का डेबिट होगा उतने अमाउंट का क्या जाना चाहिए, क्रेडिट जाना चाहिए। तो दिस 1900 प्लस 100 आपका 2000 हुआ, तो आपका यहाँ पे कार्तिक को क्रेडिट कितना जाएगा 2000, उतने से उसको हटा देंगे। तो इसीलिए जनरल एंट्री क्या हुई, जरा ध्यान से देखना, ये कैश डिस्काउंट है कि क्रेडिट डिस्काउंट है, कैश, इसीलिए कैश डिस्काउंट बुक्स में दिखता है, बुक्स में दिखता है, जनरल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट 1900, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 टू कार्तिक अकाउंट 2000, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता, आप देखना क्या एंट्री होती है, जरा मुझे बता। रिसीव्ड फ्रॉम वेदांत रुपीज 99,000 and allowed discount रुपीज 1000। क्या एंट्री होती बोलना है, कैश अकाउंट डेबिट 99,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1000 टू, किससे मिला, वेदांत से, वेदांत अकाउंट डेबिट 1 लाख, कितना अमाउंट आएगा 1 लाख। समझा, कैश डिस्काउंट बुक्स में दिखता है, ट्रेड डिस्काउंट हमने दिखा है, अमाउंट माइनस से होती है, क्लियर है बेटा। ओके, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिसीव्ड फ्रॉम कस्तूरी रुपीज 59,000 and allowed her discount of रुपीज 1000। क्या एंट्री होगी, आप कैश अकाउंट डेबिट, आपने रिसीव किया तो पैसा कम रिसीव किया तो लॉस है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, किससे रिसीव किया, कस्तूरी से, टू कस्तूरी, कस्तूरी को क्रेडिट किया, कस्तूरी इज रिच अकाउंट पर्सनल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, फ्रॉम कस्तूरी मतलब उससे पैसा मिला है तो शी इज अ गिवर, इसलिए मैंने क्या किया, उसको क्रेडिट दिया। समझा बेटा, यस और नो, यस। अब चल पेड टू चंदा, वाह क्या हमारे पेड टू चंदा 980 रुपया, हु अलाउड अस, अलाउड में डेबिट मत दे देना, उसने हमें दिया हुआ है, पेड टू चंदा 980 रुपया, हु अलाउड अस डिस्काउंट रुपया 20। तो डिस्काउंट यहाँ पे फायदा है कि नुकसान है बताना, फायदा है, तुमने भी 1000 रुपया देना था, दिया कितना 920, लेकिन सर तुमने तो बोला अलाउड नॉट होता है, बेटा अलाउड होता है, लेकिन उसने अलाउड किया है, अलाउड अस, हमको अलाउड किया, तो हमने क्या किया, रिसीव, समझा क्या, अलाउड अस, अलाउड टू अस मतलब क्या, उसने दिया है, हमने रिसीव किया, पेड कर रहे हैं ना हम लोग चंदा को 980 रुपया। चलो भाई अकाउंट बताओ, पेड मतलब कौन सा अकाउंट आ जाएगा, कैश, पेड मतलब कौन सा अकाउंट आ जाएगा, कैश, एक अकाउंट आ गया कैश, एक कौन सा अकाउंट आ जाएगा चंदा, एक कौन सा अकाउंट आ जाएगा डिस्काउंट, लेकिन उसने, उन्होंने हमको अलाउ किया है तो हमको डिस्काउंट क्या हुआ बेटा, रिसीव। चलो बताना, कैश आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, क्यों, कैश इज रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, और कैश पेड मतलब कैश जा रहा है, तो मेरे जनरल एंट्री में मैं जब भी कैश लिखूंगा तो उसको डेबिट दूंगा कि क्रेडिट दूंगा, क्रेडिट। कितने अमाउंट का कैश गया है 980, तो 980 का दूंगा क्रेडिट। एक अकाउंट है चंदा, पर्सनल रियल नॉमिनल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मैंने चंदा को पैसा दिया, चंदा रिसीवर की गिवर रिसीवर, उसको पैसा मिला तो चंदा को क्या जाएगा, डेबिट। कितना पैसा चंदा को मिलेगा, जरा मतलब मिलेगा तो 980, लेकिन उसने डिस्काउंट दिया है ना, तो अभी इसको अमाउंट में फिलहाल खाली रखता हूँ क्योंकि आपको जनरल एंट्री बताऊंगा क्यों बताऊंगा। और एक है डिस्काउंट, लेकिन हमको डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट रिसीव्ड, पर्सनल रियल नॉमिनल, नॉमिनल 1000 रुपया देना था, 980 रुपया दिया, 20 रुपया डिस्काउंट मिला, हमारा फायदा है, तो क्या जाएगा बेटा, क्रेडिट। कितने का क्रेडिट जाएगा 20। अब जनरल एंट्री कर ले, चंदा अकाउंट डेबिट, अमाउंट रहने दो फिलहाल, टू कैश, कैश कितना दिया 980, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तुम बोलोगे सर इथं तर अलाउड आहे, पण अलाउड अस म्हणजे आम्हाला काय भेटलंय ते रिसीव्ड आहे,
टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना बेटा 20। 980 और 20 कितना होता है डेबिट इक्वल टू क्रेडिट इक्वल टू डेबिट, इसलिए चंदा अकाउंट को कितना डेबिट जाएगा 1000। लक्ष्य डाला बेटा एवरीबॉडी यस और नो। चलो दो अकाउंट मैंने पढ़ा, रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड था, हमने कम पैसा रिसीव किया, पेड के वक्त डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट क्या रहेगा रिसीव्ड रहेगा। कंबाइंड जनरल एंट्री का मतलब क्या होता है सर, जब हम many transaction more than two account are affected, general entry which contain more than two debit और more than one credit, उसे हम क्या बोल देंगे कंबाइंड या कंपाउंड जनरल एंट्री। टेंशन मत लो, ये कुछ नई बात नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या सीन है, 2 मिनट आप ध्यान दो। क्या डिस्काउंट वाला सीन समझा है क्या, यस और नो। चलो अब मुझे बताओ आप जनरल एंट्री कर पाओगे कि नहीं, मुझे बताओ ठीक है। पेड रुपीज 9800 to Mr. Rehan, and received discount ₹200। क्या जनरल एंट्री आएगा मुझे बताओ, चलो करो फटा, बुक में नोटबुक में करो, देखते रहे अकाउंट का लेक्चर, जनरल एंट्री करो फटाफट, चलो 1 मिनट के अंदर, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट। मैं यहाँ पे टाइमर भी लगा था तुम्हारे लिए। क्वेश्चन देखो ना मैंने किधर, आपको ये रहा टाइमर, आपको मिलते हैं कितने मिनट सर, 10 घंटे लेते क्या, 3 मिनट में बहुत ज्यादा देते, गलती से लग गया। चलो सोचो, पेड है, रेहान को पेड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, ऑनलाइन वालों करो एंट्री फटाफट। सोचो फिर एंट्री करो, सीधा रटना नहीं, दिमाग में सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल being discount received ₹200 from Mr. पेड भी नहीं है, नहीं अमाउंट पेड है, डिस्काउंट रिसीव्ड, नहीं अमाउंट पेड हो गया। एंट्री किसका हो गया, हाथ ऊपर करो, 1 2 3 4 5। बाकी 28 से 3 मिनट अगर नहीं स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, खत्म हो रही है। पेड बाय नहीं, पेड टू रेहान, बाय मतलब ऐसा होगा कि उसने पेड किया, पेड टू रेहान, ठीक है। एंट्री क्या होनी चाहिए, ठीक है ओके ओके ओके। एंट्री ये होना चाहिए था सर, पहले तो पेड आया मतलब एक अकाउंट तो फिक्स हो गया कैश,
इस व्यक्ति को पेड किया है रेहान, तो एक पर्सनल अकाउंट हो गया रेहान। और यहाँ तो मैंने सिंपल दे दिया था कि इसने डिस्काउंट क्या किया है, रिसीव। अगर कुछ नहीं बोला तो कैश डिस्काउंट इक्वल ऑब्वियस पेमेंट पे होता है। तो आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए थी कि रेहान अकाउंट को डेबिट जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता रेहान अकाउंट डेबिट बिकॉज ही इज द रिसीवर। रेहान अकाउंट डेबिट, फिलहाल अमाउंट होल्ड पे रखना। टू, मैंने क्या दिया रेहान को, कैश। टू कैश अकाउंट, कितना कैश दिया, 9,800। और मुझे डिस्काउंट मिला हुआ है, मैंने उतना कम पैसा दिया, तो डिस्काउंट रिसीव मेरा नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट जाना चाहिए। टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितना बेटा, 200। तो डेबिट कितना जाएगा रेहान को, 10,000 का, 9,800 क्रेडिट। और ये मैंने कहा था आपको एवरी डेबिट इज इक्वल इन करस्पॉन्डिंग क्रेडिट करके, तो यहाँ पे डेबिट चला जाएगा रेहान को कितने का, 10,000 का। बी नरेशन कुछ भी चलेगा, ठीक है, आपको जो भी लिखा है सही रहेगा, लेकिन ऐसे बीइंग अमाउंट पेड बाय नहीं, पेड टू, किसे पेड किया है, टू रेहान एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसे आपने नरेशन लिखा तो भी चलेगा। समझेगा, ठीक है, क्लियर था क्या, आया इजी है, दिमाग लगाओ, आपको जनरल एंट्री सीखनी है तो भी ऐसे दिमाग लगाना ही पड़ेगा। यस और नो, ओके। और एक ट्रांजेक्शन दे रहा हूँ, जरा देखें। पेड रुपीज 10,000, paid rupees 9,000 to Mr. Kunal and received 1,000 क्या बेटा, कैश डिस्काउंट। कुणाल क्यों नहीं आया रे? दो मिनट है। ओके, क्या एंट्री होनी चाहिए थी बोलो तो, मिस्टर कुणाल अकाउंट डेबिट टू कैश, और क्योंकि हमको मिला है डिस्काउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट कैश गया 9,000, डिस्काउंट मिला 1,000 का, तो इसको डेबिट होगा 10,000। being that amount to be paid to Kunal and discount received. फटाफट करने, अब इसमें तो आपको अभी दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ऑलरेडी आया रहा है ना, वेरी ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन इसका लास्ट, received rupees
9,700 from Pragati and now discount is 300. Received rupees 9,700 from Pragati and allowed her discount for rupees 300. एक मिनट. दिमाग लगाओ, सोचो, तो आएगा, आपको भी आएगा. गलत एंट्री किया तो चलेगा, लेकिन करो. यहाँ पे पैसा तुमको मिला है, और पैसा मिला है, बट ऑब्वियस एक अकाउंट तो कौन सा हो गया, कैश. किससे मिला है, प्रगति से मिला है. तो प्रगति इज अ पर्सनल अकाउंट. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. और प्रगति से मिला है तो वो रिसीवर है कि गिवर है, गिवर. तो एक चीज तो पता है कि जनरल एंट्री में प्रगति को क्या आ जाएगा, क्रेडिट. कैश तुम्हारा रियल अकाउंट है. रिसीव मतलब कैश का मिलना. तो कैश जब मिल रहा है तो कैश को क्या आएगा, डेबिट आएगा. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. तो दो का तो पहले क्लियर करो, ढूंढ लो. मैं वही तो सब तुमको पूरा एंट्री नहीं आ रहा, जो आ रहा है पहले उसको सेटल करो कि कैश को तो डेबिट ही आएगा, प्रगति को तो क्रेडिट आएगा. लेकिन उसने डिस्काउंट अलाउ किया, और डिस्काउंट अलाउ क्या है, नॉमिनल अकाउंट है. प्रगति से पैसा जब मिला, मिलना चाहिए था पूरा 10,000, मिला कितना, 9,700. तो डिस्काउंट अलाउ तुम्हारा लॉस है, इसलिए डिस्काउंट को भी क्या जाएगा, डेबिट. तो यहाँ पे एंट्री क्या आना चाहिए था, एंट्री ये आना चाहिए था सर कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट. कितना कैश मिला, 9,700. डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 300. टू किससे मिला है, अकाउंट इज गिवर. कितना, 10,000. बीइंग कैश रिसीव, नरेशन कुछ भी लिखो तो चलेगा, फ्रॉम प्रगति डिस्काउंट. कितना चौका सही था, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात. तुमने वही रटा हुआ नहीं था, पर डेबिट 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 ऐसे नहीं. ये क्या था, ढूंढ लो, देखो ना, ये पेड है कि रिसीव्ड है, रिसीव्ड. तो आपको ऐसे, मैंने वही बोला कि अपने माइंड को चिपका दो, 10वीं वाले माइंडसेट से निकालो. 10 तक पढ़ाई अलग थी, तुम एक रटते थे, उससे एंगल से आते थे. अब तुम वही कर रहे हो, कुछ बच्चे सीधा रट रहे हैं. एनालिटिकल माइंड चाहिए. व्हाट इज एनालिटिकल माइंड सर, सीए मतलब कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में यही रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट रिक्वायरमेंट योर माइंड शुड बी एनालिटिकल. कि एनालिसिस करो कि रिसीव्ड है कि पेड है. अगर रिसीव्ड है तो कैश आ रहा है ना, तो एंट्री गलत होने का संबंध ही नहीं था. थोड़ा घुमा दिया, आपकी तो लग गई. पूरे ट्रांजेक्शन पढ़े बिना, सोचे बिना आपको आगे जाना है, समझ रहा है. और तो मैं इतना बता रहा हूँ, बाकी क्लास में तो सिर्फ इतना ही होता है. तुमको एक बार मतलब कोई कंसिडरेशन में लेने का संबंध ही नहीं मिलता. वो सिर्फ इतना करते, इतना आराम से जाने का, तो अब तक तो पूरा चैप्टर उड़ा देते. बोले डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट बुक्स में दिखता है, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखता. दो इलस्ट्रेशन है, खत्म. कंबाइंड एंट्री पढ़ो, आगे करो, खत्म. और इतने फास्ट में तुमको लगता है सिलेबस कितना जल्दी खत्म हो गया, लेकिन अपन ट्राई कर, समझा ना गलती कहाँ पे हो रही है, आराम से करो. ठीक है. चलो, और एक एंट्री करके तो मुझे 10 मिनट दूंगा, और देखते हैं क्या. ऐसे ही है.
चलो फटाफट से 1 मिनट देता हूँ इसके लिए एंट्री का। Purchase goods worth rupees 10,000 at 10% rate discount. Purchase goods from what? Purchase goods from what? Purchase goods from what? Purchase goods 10,000. ओके चलो एंट्री क्या होगी सर? एनालिटिकल रटने वाले बच्चे नहीं चाहिए सर। सोचो सिंपल सा था आपका। एंट्री था परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अकाउंट। अमाउंट कितना होगा बोलो तो? 9,000। ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखता लेकिन उसकी अमाउंट तो डिडक्ट होके ही आएगी। बीइंग गुड्स परचेज एंड क्या बेटा 10% ट्रेड डिस्काउंट जो भी आपको वही तो मैंने समझा। 9,000 कैसा है बेटा कि 10,000 पे कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है? 10%। कितना आता है? 1,000। लेकिन आप तो बोलोगे कि ट्रेड डिस्काउंट तो सर रिकॉर्ड नहीं होता। मैंने कहा एंट्री में नहीं आएगा लेकिन अमाउंट तो डिस्काउंट डिडक्ट होके ही आएगी। ये खुशी हम तो ये पहले में समझा समझता है बच्चे ही पे गलती इसका बराबर क्या है? 1 2 3 अमाउंट में पूरा बराबर है अमाउंट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या गलती की? क्या गलती किया बोलो? ऐसे गलती करोगे ढूंढ लो तो कैसे चलेगा? कब सुधरोगे? क्या गलती किया पूजा? अमाउंट मेरे को पता था ना ट्रेड डिस्काउंट तो दिखता ही नहीं सर। जय माता दी का भारी आ रहा है इतना करेंगे तो 10,000 समझ में आ रहा है? इसका मतलब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारा अवेयरनेस उतना नहीं। मैंने पहले ही बता चुका है तो थियरी में ट्रेड डिस्काउंट लिखा भी था ढूंढ लो तुमने डज नॉट रिकॉर्डेड। तो क्या सर डज नॉट रिकॉर्डेड मतलब इसका मतलब तो था ना सर किधर रिकॉर्ड किया? इधर आया अरे इधर नहीं आया लेकिन अमाउंट तो कट करके ही लिखोगे। क्लियर हुआ अभी? ओके देन तो अभी मेरे हिसाब से मैंने 99% जस्टिस दे दिया। मैं मानता हूँ हमेशा कि 1% शायद मेरी तरफ से कोई कमी रह जाए लेकिन तुम्हारे हिसाब से भी 100% आना चाहिए। तो अवेयरनेस पूरा रखो। और मैंने मेरा बेस्ट दिया है कि हर एंगल से डिस्काउंट का कंसेप्ट और जनरल एंट्री बता दी तुमको। और अब मैंने ये भी समझा खत्म नहीं वाले थे रुको ये सिर्फ डिस्काउंट का कंसेप्ट खत्म हुआ। अब हम नए पॉइंट पे जा रहे हैं दैट इज कंबाइंड जनरल एंट्री। ब्रेक ठीक चलो बात करेंगे। ऑनलाइन वाले पहला सेशन समझना ये खत्म हो गया। डिस्काउंट का पूरा प्रैक्टिस कर लेना। अब दूसरा सेशन कंबाइंड जनरल एंट्री का ठीक है चलो बाय।